नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्राइस एक्शन शैडो में। और जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में पता चला कि एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है विद अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो देर न करते हुए चलिए पहले से शुरू करते हैं। और इस स्ट्रेटजी के बारे में जो रूल्स हैं उसको आप अगर फॉलो करेंगे तो मंथ के एंड में आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, इसकी श्योरिटी है। कितना मार्केट कितना पैसा आपको देता है, कितना आप बना पाते हो, वो आपके ऊपर है। बट रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए अगर आप चलते हैं तो आपको ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छा पैसा कमा के देगी। तो चलिए अब रूल्स देख लेते हैं। तो इसमें रूल्स फॉर एंट्री, ठीक है। रूल्स फॉर एंट्री क्या है? बुलिश ट्रेड विल टेक ओनली व्हेन 15 मिनट बुलिश कैंडल क्लोज अबव 9 ईएमए। 15 मिनट की बुलिश कैंडल जब 9 ईएमए के ऊपर क्लोज होगी तो हम लोगों को बुलिश ट्रेड ले रहे हैं। बियरिश ट्रेड विल टेक ओनली व्हेन 15 मिनट बियरिश कैंडल क्लोज बेलो 9 ईएमए। जब बियरिश कैंडल 9 ईएमए के नीचे क्लोज होगी तो बियरिश ट्रेड लेना है। रूल्स फॉर एग्जिट में है एसएल बेस्ड एग्जिट है। इनिशियल एसएल प्लेस बेलो और अबव दैट कैंडल लो और हाई। जो कैंडल ईएमए के ऊपर या नीचे क्लोज कर रही है उसी का हाई के ऊपर या लो के नीचे आप लोगों को इनिशियल एसएल प्लेस करना है। एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स है। इन सभी रूल्स को आप कृपया करें कि फॉलो करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट। दूसरा जो रूल है वो है रूल्स फॉर एग्जिट व्हेन कैंडल क्लोज बेलो और अबव 9 ईएमए और बेलो और अबव दैट कैंडल लो और हाई वी विल टेक एग्जिट फ्रॉम ओवर ट्रेड। मीन्स जब बुलिश कैंडल 9 ईएमए के ऊपर क्लोज हुई, आप किसी ट्रेंड को राइड कर रहे हो, ठीक है। उस कंडीशन में मान लीजिए आप अपना टीएसएल लेके चल रहे हो, तो जब भी आप कोई बेयरिश कैंडल या बुलिश कैंडल 9 ईएमए के ऊपर या नीचे क्लोज होती हुई दिखाई पड़े तो आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो। आप टीएसएल हिट होने तक का वेट मत कीजिए, ठीक है। और फिर तीसरा हमारा जो रूल है वो है इंट्रा डे टाइम बेस्ड एग्जिट है, जो 3 से 3:15 बजे तक आप एग्जिट कर सकते हैं इफ़ एबव टू कंडीशंस नॉट मेट। ऐसा तो जल्दी होता नहीं है खैर, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इंट्राडे की स्ट्रेटजी है तो 3 से 3:15 बजे तक के बीच में आपको एग्जिट करना ज़रूरी है। फोर्थ रूल है एग्जिट व्हेन गेट 1:2 और 1:3 रिवॉर्ड, ठीक है। इसमें एग्जिट का एक रूल और है कि 1:2 1:3 रिवॉर्ड्स अगर मिल जाए तो भी आप एग्जिट कर दें, क्योंकि मार्केट में अगर आपको बने रहना है तो आपको प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको दिए 4,000 रुपये, फिर उसके बाद में आप से लेके चला गया 2,000 रुपये, तो बचा आपके पास 2,000 रुपये, और वो 2,000 रुपये सेकेंड या थर्ड ट्रेड में वो भी आप दे के चले जाओगे। तो पहले आप लोग प्रॉफिट बुक करना सीख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। फिर आगे का रूल जो है व्हेन नॉट टू टेक एनी ट्रेड। अब देखिए दोस्तों, कब ट्रेड करना है, किस इंडिकेटर पर ट्रेड करना है, ये सब कुछ बताता है, ठीक है। कि कौन से इंडिकेटर पर ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, ये सब कुछ बताता है। बट ये कोई नहीं बताता है कि इस इंडिकेटर पे कब ट्रेड नहीं करना है, किस कंडीशंस पे ट्रेड नहीं करना है, और किस कंडीशंस के बाद में आपको स्टॉप हो जाना है कि उस दिन आपको पीसी अगर एक इस स्ट्रेटजी से वर्क करना है ऑलरेडी आपको, तो उस दिन पीसी फिर बंद कर दीजिए। तो व्हेन नॉट टू टेक एनी ट्रेड का जो फर्स्ट रूल है वो है अवॉइड एंट्री पोस्ट 2:30 PM एज इट इज़ इंट्राडे, ठीक है। आप एंट्री को अवॉइड करो, अगर वो 2:30 बजे के बाद मिलती है तो उस एंट्री को आप अवॉइड करो। दूसरा है इफ़ इनिशियल स्टॉप लॉस मोर देन 0.5% ऑफ स्पॉट वैल्यू वी शुड अवॉइड। मीन्स अगर आपका जो स्पॉट का प्राइस है, अगर अगर आपकी जो सपोज दैट बुलिश कैंडल है, ठीक है, बुलिश कैंडल आपकी 9 ईएमए के ऊपर क्लोज हुई और जो उस वक्त का क्लोजिंग प्राइस है
उसका डिवाइडेड उसका 0.5% आप निकाल लीजिए। अगर 0.5% से ज़्यादा का आपका एसएल जा रहा है स्पॉट वैल्यू पे, तो फिर उस ट्रेड को आपको अवॉइड कर देना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा आप एसएल रख नहीं सकते हो। ये वैसे भी 15 मिनट की कैंडल्स होती है। और तीसरा जो रूल्स है, इफ़ कॉन्टिन्यूस टू प्रॉफिट और टू लॉस, बेटर टू अवॉइड रेस्ट ऑफ द डे ट्रेडिंग दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। मीन्स सपोज दैट आप अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो और बैंक निफ्टी में आपको 2 प्रॉफिट और 2 लॉस कंटिन्यू हो गए हैं, तो बेटर है कि इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप थर्ड ट्रेड मत लो। और अगर 2 लॉस हो गया है तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स में आप ट्रेड ना करके किसी दूसरे इंडेक्स में उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके ट्राई कर सकते हो। और चलिए अब चार्ट के ऊपर चलते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम 9 EMA लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। ठीक है, बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ही मैं देखता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे, सबसे वॉलेटाइल टाइम तो अभी चल रही है, इसी वक्त ही देखते हैं, किसी दिन का चार्ट उठा लेते हैं। ये देखिए, मार्केट ओपन हुई 22 की बात करें, 22 को मार्केट ओपन हुई। ठीक है, इसके हाई के ऊपर हम लोगों को क्लोज ट्रेड लेना था, तो इसके हाई के ऊपर गया ही नहीं, तो काफ़ी देर तक वहीं पर अटका रहा। फिर उसके बाद में ये कैंडल जब क्लोज हुई 10:15 पे, जो कैंडल क्लोज हुई इसके हाई के ऊपर अगर हम लोग ट्रेड लेते, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर हम लोग देखते हैं तो 1:2.4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, फिर सेकंड टाइम में हम लोग जाएंगे, तो सेकंड टाइम में एक कैंडल यहाँ क्लोज हुई है। ठीक है, बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, तो यहाँ के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे अगर हम लोग देखेंगे, तो इस कैंडल के लो के नीचे हम लोगों को लेना है ट्रेड, इसके हाई के ऊपर रखना है सेल, और यहाँ पर हम लोगों को रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो जो मिला है वो 1:4 के समथिंग मिला है। ठीक है, तो ये अगर वहाँ पर आपका सपोज दैट वन ऐसे TSL लगा के अगर आप चल रहे होंगे तो 1:2.4 उसमें मिल गया, 1:4 इसमें मिल गया, तो फिर इस दिन आपको एंट्री ही अवॉइड कर देनी है। इस दिन आपको फिर कोई ट्रेड लेना ही नहीं है, मार्केट चाहे इधर से उधर हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम सिंपल सा रूल है, कोई बहुत ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगाना है, कोई कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद में 25 तारीख को हम लोग देखते हैं। ठीक है, 25 तारीख को हमारी लोग की एंट्री यहाँ पर होगी। ठीक है, इस कैंडल पे अगर हम लोग देखते हैं, एंट्री अगर लेते हैं तो लॉन्ग पोजीशन करेंगे और इसको SL फिट करेंगे, और इसमें भी लगभग 1:3.4 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें भी मेंटेन हो गया। तो ऑलमोस्ट ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग 72 EMA लगवा देते हैं कि ये EMA लगाओ, वो EMA लगाओ, वो EMA लगाओ, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। सिंपल सा रूल है, सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इस पर आप लोग वर्क कीजिए। और दोस्तों, आने वाले समय में मैं और भी ढेर सारी स्ट्रेटजीज़ लाऊंगा, प्राइस एक्शन से रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ लाऊंगा और जेन्युइन स्ट्रेटजीज़ लाऊंगा, जिसमें आप अपने सेल्फ डिपेंड होके आप काम कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और काफ़ी अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक
के बटन को प्रेस कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप हमेशा अपडेटेड रहें। धन्यवाद।